नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया और इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 12 सालों में केजरीवाल के नाटक को झेला और बहुत सहा। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सीएम केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, उनके तमाम मंत्री कोई न कोई घोटाले में जेल गए हैं। अगर दिल्ली की जनता को पारदर्शिता चाहिए तो आपको उखाड़ फेंकना होगा। जरूर आना चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से केजरीवाल जी के नाटक को झेला है। केजरीवाल जी के किस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में लिकर घोटाले में, शराब घोटाले में गया, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में थे, उनके कई मंत्री जेल में रहे घोटालों में। तो दिल्ली की सरकार ने काफी कुछ, दिल्ली की जनता ने काफी कुछ इन 12 साल में झेला है। और अगर एक पारदर्शिता सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चाहिए। दिल्ली देश का कैपिटल है, उस कैपिटल को दुरुस्त करना है, पोल्यूशन को कम करना है, वहां पे रोजगार को बढ़ाना है, वहां पर जो वादे केंद्र सरकार ने किए हैं यूनिवर्सिटीज बनवाने के, स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनवाने के, हॉस्पिटल्स बनवाने के, अगर उनको पूर्ण करना है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। थैंक यू। उत्तराखंड में इस बार गन्ने की फसलों में रेड रॉट नामक फंगस लगने के कारण गन्ना विभाग को काफी नुकसान हुआ। वहीं इसी के साथ चीनी मिलों को भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अगली पराई सत्र में ये नुकसान आगे ना हो, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अगले पराई क्षेत्र में इस नुकसान से कैसे भरपाई करनी है और कैसे फंगस लगने से गन्ने को बचाना है, इसको लेकर चर्चा की। तो वहीं अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। पर हमारे गन्ने में एक रेड रॉट करके फंगस जो है वो काफी लगा, जिसकी वजह से गन्ना विभाग को काफी नुकसान हुआ है, चीनी मिलों को काफी नुकसान हुआ है। हमारी चीनी मिलों में गन्ने की कमी हुई है। तो उसके ऊपर कि आने वाले पराई सत्र में किस तरीके से इस फंगस से बचते हुए सीड रिप्लेसमेंट करा जाए या क्रॉप रोटेशन करी जाए, या किस तरीके से किसानों को और राहत दी जा सके, किस तरीके से नए सीड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और पराई सत्र में, इस पराई सत्र में नुकसान ना हो जो आने वाला पराई सत्र है, उसके ऊपर हमारी एक चर्चा हुई है। फरवरी माह में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा का सत्र इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में मीडिया से बातचीत की और बातचीत करते हुए इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सवाल और जवाब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र इस बार देहरादून में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। जो चलेगा, जो हमारा सत्र चलेगा वो देहरादून में चलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की जहां तक बात है, हमारे अफसर पूरी तरह से ट्रेंड है कि किस तरह से सवाल डिजिटल आएंगे, किस तरह से जवाब डिजिटल आएंगे, किस तरह से हमको अपने जो एजेंडा है उसको अपलोड करना है। और जहां तक विधायकों की बात है, बहुत से हमारे विधायक, क्योंकि हम लोग सब लैपटॉप यूज करते हैं, ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। दूसरा, सरकार के उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मजबूत करने के लिए हेली सेवा को पंख लगने जा रहे हैं, जिसके लिए धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर ली हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र द्वारा भी उत्तराखंड के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है। हेली सेवा से प्रदेश के 5 जिले जुड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। साथ ही चारधाम यात्रा में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है जिस प्रकार से केंद्र द्वारा भी बजट में इसमें हमें प्रावधान मिला है और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस पे कवायद शुरू करी है और कार्य शुरू करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो हेली सेवाओं से जल्द हमारे जो 5 जिले जुड़ने वाले हैं, उसमें बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी इत्यादि के नाम शामिल हैं। इससे हमारी आर्थिकी के तौर पर तो उत्तराखंड में मजबूती हमें मिलेगी सो मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा उत्तराखंड 4 धाम के लिए जाना जाता है, इसमें भी कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी और कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान, कोई चीजों के दौरान तुरंत ही हेली सेवा होने से लोगों को, यहाँ पे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को, आम जनों को काफी राहत का अनुभव का एहसास होगा। तो ये काफी काबिले तारीफ फैसला है और इसके लिए मैं
और पूरा उत्तराखंड प्रदेश के हमारे प्रदेशवासी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। नहीं और भी तो कोई चैनल में। हेलो। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहीं इसी माह प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसके साथ ही बीजेपी के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी माह में ही कोशिश की जा रही है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव भी करा लिए जाएं। पंचायत चुनाव की है, उन चुनाव को लेकर के क्या तैयारी संगठन की तरफ से की जा रही है? स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहां प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। बता दें कि बीजेपी संगठन के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और संगठन की ओर से बताया गया कि कोशिश है कि इसी महीने में जिला अध्यक्षों के चुनाव भी संपन्न हो जाएं। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों नेताओं को नसीहत दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर जनपद नीति के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने समर्थकों को संभाल सके और सही रास्ता दिखाने का काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो राज्य की संस्कृति के विपरीत कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि मैं समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूं कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उमेश कुमार के समर्थकों को उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने राष्ट्रीय खेलों में व्यवस्था को लेकर धामी सरकार पर तंज कसा। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है, परंतु सरकारी इंतजामों की परतें खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। वहीं जोशी ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही नवीन जोशी ने कहा कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है, तो उसमें काफी हद तक लापरवाही बरती गई है और इसी कारण से अल्मोड़ा में भी 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, बड़े गौरव की बात है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ की जो सरकार है व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम रही है। किस प्रकार से अव्यवस्था अल्मोड़ा के अंदर देखी गई है, किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर अव्यवस्था देखी गई है, ये जग जाहिर है। इससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। पूरे देश और दुनिया में एक गलत संदेश जा रहा है कि सरकार व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है। वहां पे किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर लोग आए, मंचों में लोग चढ़ गए और बाहर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब सरकार को मालूम है इतनी भीड़ आ रही है तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। सैकड़ों लोग अपने स्टेडियम के बाहर जमे रहे, उनकी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। कई खिलाड़ी बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा।
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब सरकार को मालूम था कि यहाँ पे खेल की प्रतियोगिता उत्तराखंड के अंदर हो रही है, तो सरकार को इससे पहले सबक लेना चाहिए था। उसमें स्पेशल 3 BHK बनेंगे, 6 फ्लैट बनेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राष्ट्रीय खेलों में बद इंतजामी को लेकर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। मतादी की तंज कसते हुए उन्होंने धामी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। दसौनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सरकारी इंतजामों की परतें खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। इतना ही नहीं, गरिमा ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात थी और जिस वक्त ये खबर मिली तो उत्तराखंड के लिए ये निश्चित रूप से उल्लासित करने वाली खबर थी। हमारा जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म है। हल्द्वानी से खबरें आ रही हैं, अल्मोड़ा से खबरें आ रही हैं, 20 खिलाड़ियों के बेहोश होने की खबर आ रही है और कहीं ना कहीं योगासन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज कहकर गए हैं कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और तो और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको इवेंट मैनेजमेंट समझना बंद कीजिए। ये खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है, ये उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड की छवि का सवाल है, इसलिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसके प्रति शासन प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप सोचिए, देश के कोने कोने से यहां खिलाड़ी आए हुए हैं, उनको यदि पौष्टिक आहार ना मिला, उनको यदि आरामदायक नींद ना मिली तो कैसे वो अपने खेल में फोकस कर पाएंगे और क्या छवि उत्तराखंड की लेकर जाएंगे। इसके प्रति जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। खेल मंत्री लगातार रंग बिरंगे ट्रैक सूट में हमें आए दिन दिखाई पड़ रही हैं। हरिद्वार जिले का खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच चल रहे विवाद को खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्रयास भी असफल नजर आया। राजधानी देहरादून में डीएम सविन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट और तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दिव्यांग वृद्धजनों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इसके साथ ही तमाम विभागों के जाने की सहूलियत मिलेगी। एक डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है और विद इन 10 और 15 days दिस विल बी ऑपरेशन।
खटीमा मदरसा रहमानिया के परिसर में जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान के नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के द्वारा नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी का फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ। खटीमा की महान जनता को और सभी वर्ग की, मतलब मैं तो आज इतना अभिभूत हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का खटीमा को बनाने का सपना रहा है, उस सपने को हम सब लोगों ने मिलजुल के पूरा किया है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना भी सहयोग रहा है और आगे भी हमारे इस खटीमा नगर पालिका के लिए उनका सहयोग हमको मिलता रहेगा और खटीमा का अनवरत विकास होगा। इस बात की हम लोग सब लोग को बहुत अच्छी एक सोच के साथ हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा और इसमें सभी वर्गों का हमको सहयोग भी मिला। और आज आप देख भी रहे होंगे कि इतना मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे उसमें खड़े हैं साथ में, तो एक कारण है कि वो चाहते हैं खटीमा का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो ये एक अच्छी सोच है जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है इस खटीमा से के बारे में जो सोचते हैं उसको हम लोग सब मिलजुल कर पूरा करेंगे। उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। बता दें कि और इसको लेकर अब संगठन के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2001 में प्रदेश के अति दुर्गम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद नियमावली 2014 के तहत योग्यताओं को पूरा करने के बावजूद केवल टीईटी न होने के चलते उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। 2001 में जो शिक्षा मित्र रखे गए, अब उनका सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2015 में समायोजन हुआ। ऐसे शिक्षक जो सभी शिक्षक बनने की सेवा नियमावली की शर्तों को पूरा करते थे, जो शिक्षक बनने के पूर्ण पात्र थे, ऐसे लोगों का समायोजन हुआ है। परंतु उस समय कुछ लोगों की टीईटी पास नहीं थी। टीईटी पास न होने के कारण एक औपबंधिक शब्द उसमें जोड़ा गया कि औपबंधिक नियुक्ति आपको दी जाती है। हमारी मांग है कि जिन शिक्षक बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनादी रंजन मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रीपेड मीटर का विरोध किया जाएगा। दिनेशपुर क्षेत्र में जनता की सहमति के बिना प्रीपेड मीटर नहीं लगने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले मैं बंधु आपको बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है किसी गरीब आदमी को सताया ना जाए। और मेरे संज्ञान में आया है कि दिनेशपुर क्षेत्र में ये मीटर का जो प्रचलन चल रहा है, मैं उन अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि बगैर व्यापारियों से, बगैर जनप्रतिनिधि से राय के बगैर आपने अगर प्रीपेड मीटर का व्यवस्था किया तो हम इसका घोर विरोध करेंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मैं बता देना आपको चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है, बिजली का व्यवस्था उत्तराखंड में इतना अच्छा है, लेकिन वो सुख सुविधा हमको नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद भी गरीब आदमी को अगर सताने के लिए खटीमा में डॉक्टर बीआर अंबेडकर पे बैक टू सोसाइटी द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर उत्तम कुमार तथा डॉक्टर अरविंद मंडल के द्वारा 85 मरीजों का परीक्षण कर परामर्श दिया गया, साथ ही दवाइयां भी बांटी गई। डॉक्टर बीआर अंबेडकर पे बैक टू सोसाइटी उत्तराखंड ट्रस्ट के माध्यम से एक निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें वंचित समाज एवं समस्त गरीब परिवार एवं अन्य जो भी हैं जिनको दुख तकलीफ है उन सबको जो है निःशुल्क दवा दी गई। और अनुमानित अभी तक 70% देखे जा चुके हैं, संख्या और बढ़ सकती है। और इस प्रकार से सभी प्रकार की जो है जुकाम, खांसी, बुखार, जिस प्रकार की जो सामान्य जो बीमारियां थी उनका जो है डॉक्टर उत्तम कुमार जी और डॉक्टर अरविंद मंडल जी के दोनों के नेतृत्व में जो है पूरी टीम, चिकित्सा की पूरी टीम ने कार्य किया। उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी जितने भी यहाँ शामिल रहे, सहयोग की संबंधित मिले और कुछ वीकनेस के ज्यादा थे, जिसमें एनीमिया के और कुछ उल्टी दस्त थे। ऐसे मरीज ज्यादा ही मिले यहाँ पे और मरीज लगभग यहाँ से संतुष्ट होकर गए हैं।
कुछ मरीज ऐसे थे जो CSC सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनको रेफर किया गया और वहां से इलाज कराने की हिदायत दी गई उनको और कैंप सुनिश्चित तरीके से चला और आगे भी इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा बीरोखाल ब्लॉक के क्षेत्र शिवशक्ति स्टेडियम में आयोजित पुरुषों के 20 ओवर के फाइनल में टॉस जीतकर कुंजमनेश्वर कुंजोली ने बल्लेबाजी की और 14.2 ओवर में उनकी टीम 90 रन का टारगेट दिया। और खेल और बड़ा नेशनल मतलब खेल हो ताकि हम अभी यहाँ पे दान कर रहे हैं। बस यही चाहते कि और अच्छा हो और हम भी खेले, सब आए यहाँ पे खेलने और नेशनल हो। तो जैसे कि माननीय रेखा आर्य मंत्री जी से क्या कहें, रेखा आर्य सही था बट यहाँ पे पत्थर वगैरह और हम इसके कारण क्या नाम आपका? बारे में आप एक दो बार हम चैंपियन बन चुके तो मतलब कि आप हमारे फाइनल मैच आज के साथ था तो उन्हें भी मतलब कि थोड़ा दुख होगा जब फाइनल में जीता है टीम की तो हमारी टीम की जीत हुई है, हमें बहुत खुशी है आज की। कमल का नाम सुना था कि मतलब कि बहुत अच्छी खेलती है लेकिन अच्छा खेला उनने भी और 5 महीना आज फाइनल मैच में आज मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र भी है। मैं अपने बच्चों को यहाँ पर आशीर्वाद देने आई हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी शिक्षक बच्चों को यहाँ पर उभरने का मौका दिया है ताकि हमारे आपने यहाँ पर आकर भी खुद देखा है यहाँ पर फाइनल तक पहुंची है और हमारी बेटियां आज हमारे बेटे ने यहाँ पर दिखा दिया है कि पहाड़ की नारी सफर पाई है और धन्यवाद स्टेडियम का कि मतलब जिन्होंने हमारे महिलाओं को भी मंच देने का काम किया, यहाँ पर उभर के आने का मौका दिया। जो आज हमारी बच्चे चौके तक सीमित रह गई थी, पहाड़ों के बच्चे जिनको कोई नहीं जानता था, आज पूरे प्रदेश में पूरे देश में फेमस हो रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में नए नए प्रतिभाएं होना चाहिए वास्तव में तारीफ और लग रहा था कि ऐसा लग जो भी समिति है ये बहुत बहुत बधाई की बात है। मैं नहीं आगे आ रहे हैं आज बसंत पंचमी की तरफ से जो लोग यहाँ प्रतिभा जिस तरह से ये लोग किया वो बड़े और ये हमारा शिवशक्ति स्टेडियम पंचनाड न्याय पंचायत पंचायत बीरोखाल के अंतर्गत उन्होंने जो है बहुत कुछ दिया है इसको। पिछली बार इन्होंने जो है 10 मीटर ग्राउंड घुमाया था और साथ में जो है मंच के लिए जो है सहायता की थी। हम तो जो है धन्यवाद करेंगे जनता के लिए और धन्यवाद करेंगे अपने जो है मुख्य अतिथियों के लिए कि जिन्होंने जो है जिलाध्यक्ष ने हर बार हमें जो है यहाँ पे सहयोग किया है और जनता भी जो है हमारे हर हमेशा जो है समिति को जो है जो दान स्वरूप देती है उस दान से जो है हम इस स्टेडियम को आगे बढ़ाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम और जो है हर बार जो है वो हमारे को सहयोग करते हैं, इसके लिए जो है कोटि कोटि धन्यवाद उनका। हम लोग जो है सरकार से यही अपील करते हैं कि पिछली बार जो है जब हमने महिला टूर्नामेंट करवाया था महिलाओं का तो यहाँ पे जो है बहुत सारे पत्रकार भी आए थे। बहुत अच्छा रहा
पुरुषों का मैच तो लगातार क्षेत्र में होते रहे, पहाड़ों में बहुत समय से होता है, लेकिन वर्तमान में जो महिला क्रिकेट परसाड़ी जो यहाँ पे इन समिति का जो नई पहल है, बहुत ही एक नई पहल है और लोगों को बहुत मनोबल भी बढ़ रहा है। जो पहाड़ों में महिलाओं की क्रिकेट के प्रति एक नई जागरूकता आ रही है और आज का फाइनल बहुत ही शानदार रहा और जो चौखाल आज की विजेता है, इससे पहले भी यहाँ की विजेता रही थी और इस बार भी विजेता रही तो बहुत उपलब्धि है और यहाँ पे बहुत सी टीमों ने प्रतिभाग किया था और अपनी टीमों में नंबर 1 आना अपने आप उपलब्धि थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।